रात की क्लास है, अधूरी वाणी उठाई है। तारीख है 21 नवंबर 1968। कहेंगे तो इनको कितना समय हुआ है अपने सिंध में? या अपने सिंध में और पराए सिंध में? इनको माने किनको? कितना समय हुआ है अपने सिंध से? सिंध में जाके जब सन्यास किया कितना बरस हुआ? कुमार का तुम बच्चों को कितना समय हुआ है? तो किसी ने कहा 32 वर्ष। अड़सठ चल रहा है ना, 68 की वाणी है, तो 41 से जोड़ेंगे तो 28 वर्ष, और फिर उसमें 4 साल और जोड़ दिए है। 4 साल और जोड़े तो आया 40, 39, 38 और 37। फिर बाबा ने बोला, ये तो किसी ने कहा 32 वर्ष। अभी 32 बरस हुआ है ना, तो भी अभी कोई भी है, जो भी सिंध हैदराबाद में थे उनमें से एक भी वो उस अवस्था में नहीं है जो ये देह और देह की दुनियादारी सारी भूल जाए, सभी भूल जाए। कुछ न कुछ याद जरूर पड़ती, या तो देह याद पड़ती है, अपनी देह है जिसको देह अभिमान कहा जाता है, तो उस अवस्था में, उस ऊंची अवस्था में जाने के लिए देह को भूल जाना पड़ता है। नहीं, सिर्फ अपन को आत्मा और बाप को, सुप्रीम सोल बाप को, बेहद के बाप को याद करने में टाइम तो लगता है ना। तीस बरस है अभी। कभी 68 पूरा होने वाला है ना, 68 की वाणी है,
अभी 30 वर्ष और भी समय पड़ा हुआ है। तो कौन सा सन आया? अड़सठ में 30 वर्ष और जोड़े, अड़सठ में अभी अभी बोला ना, अभी माना 68, 68 में 30 वर्ष और जोड़े, तो अभी और समय पड़ा हुआ है 30 वर्ष। हाँ, तो बताया क्योंकि वो समय आएगा, वो समय कौन सा समय? वही 98। तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। पाएंगे क्या? सब पाएंगे। हाँ, अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पाया है। अगर कर्मातीत अवस्था को पाए लेवे तो क्या होगा? कर्मातीत अवस्था को कोई पाए लेवे, कोई कि सब है, कोई, तो रिजल्ट क्या होगा? उसकी लड़ाई शुरू हो जाएगी कि नहीं? कर्मातीत अवस्था को पाए लेवे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी कि नहीं? और शुरू हुई कि नहीं हुई? तो कब लड़ाई शुरू हो जावे? जब उस कर्मातीत अवस्था को पहुंच जावे तो लड़ाई खट शुरू हो जावे एकदम। है हुई कि नहीं हुई? ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में 1998 में नहीं हुई? हुई। बिना शुरू हो जावे। क्या? किसका विनाश शुरू हो जावे? दुनिया वालों का विनाश शुरू हो जावे। ब्राह्मणों में जो कमकुरी वाले अधूरे बेसिक ब्राह्मण हैं उनका विनाश शुरू हो जावे, या बीज रूप आत्माओं का विनाश शुरू हो जावे? नहीं, बीज रूप आत्माओं का विनाश शुरू हुआ ना। 98 में जब ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में युद्ध शुरू हुआ, मायावी ब्राह्मणों से, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाने वाली आत्माएं हैं, है ना? हाँ, तो विनाश शुरू हुआ कि नहीं हुआ? विनाश शुरू हो जावे तो सन्यासी भी पुरुषार्थी है।
है। जो सन्यास जिन्होंने किया है, ब्राह्मणों की दुनिया में कुछ ने सन्यास किया है ना? नहीं किया? किसने किया? आधारमूर्त आत्माएं जो कमकुरी वाले ब्राह्मण हैं, उन्होंने सन्यास किया या सूर्यवंशी ब्राह्मणों ने सन्यास किया? पुरानी ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया से सन्यास किसने शुरू किया है? सन्यास, सम माने संपूर्ण, न्यास माने त्याग दिया। आप मुए मर गई दुनिया, किसने किया? हाँ, जो बीज रूप आत्माएं है ना, जिन्हें रुद्राक्ष कहा जाता है, रुद्र की आंखें। बाप लोन लेके आते हैं ना, तो जिन आंखों का नंबर वार लोन लेके आते हैं, तो सारे बच्चों को देखते हैं। कौन आसुरी पार्ट बजाए रहे हैं, आसुर हैं, किनके आसुरी चेहरे हैं, और किनके सुर माने देवताई चेहरे हैं। तो जिनकी आंखों से देखते हैं, उनका नाम भक्ति मार्ग में रुद्राक्ष पड़ा है। रुद्र की अक्ष माने आंख। तो ये सब पुरुषार्थी हैं। क्या दुनिया में रहते हैं या कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जंगलों में? है? दुनिया छोड़ दी या दुनिया में रहते हैं? दुनिया छोड़ दी। दुनियादारी के जो रस्म रिवाज है, उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं। तो सन्यासी भी पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वो एक जन्म तो है ना बच्ची। एक जन्म कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म है ना। ये वेद के सन्यासियों की बात हो रही है कि दुनियावी सन्यासियों की बात हो रही है कि बेसिक ब्राह्मण में जो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी बात हो रही है? क्योंकि बेसिक दुनिया में भी है, हिंदू से सन्यासी बन जाते हैं, बनते हैं ना। हाँ, वो तो सभी कमकुरी वाले जो देवताएं हैं, वो हिंदू से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सन्यासी भी पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वो एक जन्म तो है ना बच्ची, बेहद के सन्यासी, जिन्हें रुद्रगण कहा जाता है। फिर भी तो शरीर छोड़ करके फिर भी तो इस दुनिया में आना है उनको जरूर है। शरीर माने देहभान छोड़ेंगे या नहीं? देहभान छोड़ना माने शरीर छोड़ना। इस पुरानी दुनिया में आना है जरूर। और तुम बच्चों को फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं आना। तुम किससे कहा है? 68 में तुम किससे कहा? कौन से बच्चों की तरफ बाबा ने ध्यान दिया होगा, देखा होगा? है नहीं आता बुद्धि में, एक अक्षर लिखो। मुकर्रर था 68 में, कहाँ था? 68 में, 68 में सामने कहाँ था?
हाँ, सूक्ष्म शरीर ये आत्मा तो होती है। जैसे स्वप्न में सो जाते हैं तो आत्मा इधर उधर भ्रमण करती है ना। तो बताया तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया में नहीं आना है। जो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया है उसमें आना है, नहीं आना है। तुम बच्चों को माने इमर्ज करके बाबा ने बोला उन बच्चों को। कौन से बच्चों को? वही जो रुद्रगण हैं, रुद्राक्ष, जिनकी यादगार मणके नेपाल में मिलते हैं। तो तुमको इस पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं आना है। तभी फिर तुमको क्या याद करना है? अब पुरानी दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में आना नहीं है, तो फिर तुमको क्या याद करना है? अरे पुरानी दुनिया छोड़ दी आत्मा ने, मन बुद्धि ने, तो बुद्धि कहां जाएगी? नई दुनिया में जाएगी। तो ये करना है, नई दुनिया को याद करना है, जरूर याद करना है? तो नई दुनिया को ही सुखधाम कहा जाता है। क्या? कैसा धाम? सुख का धाम। परसेंटेज में सुख का धाम या संपूर्ण सुख का धाम है? देखो सुख है ना, एक कलयुग में थोड़ा बहुत क्षण भंगुर सुख होता है, कागविष्टा समान। फिर उससे ऊंचा सुख, अच्छा सुख होता है द्वापर में, होता है ना। आत्मा सतो प्रधान, रजो प्रधान, सतो सामान्य जैसी होगी वैसा शरीर भी उसी तरह का होगा। फिर और ऊपर चढ़ो तो त्रेता युग। तो त्रेता युग में तो आत्मा और शरीर और सुंदर, तो ज्यादा सुख मिलेगा ना। और सतयुग में 16 कला संपूर्ण सतयुग में और सुख, फिर पूरा सुख हुआ या नहीं हुआ? 16 कला संपूर्ण सुख से ऊंचा सुख कोई नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख है, जहां कर्मेंद्रियों की सुख का भान नहीं और ज्ञानेन्द्रियों के जो सुख है, श्रेष्ठ सुख, उसका भी भान नहीं। उससे भी ऊंची स्टेज क्या? अतीन्द्रिय सुख, जिसके लिए गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो। क्या? वो भी नंबरवार हैं? गोप गोपियां कितनी हैं? अरे 1-2 अक्षर लिखो। हाँ, 16,108 है नंबरवार। तो नंबरवार ही सुखधाम में आएंगे ना। तो उस सुखधाम को क्या कहते हैं? सतयुग 16 कला संपूर्ण, या क्या कहते हैं? वैकुंठ धाम। क्या? विष्णु रूप दिखाते हैं ना। हाँ, वैकुंठ धाम कहा जाता है। और घर को शांति धाम कहा जाता है। किसके घर को? आत्माओं के घर को। जीव आत्माओं का जो रहने का स्थान है उसको कहा जाता है वैकुंठ, ऊंच से ऊंच सुखधाम जिसे कहा जाए। और फिर यहाँ जीवन नहीं होता है, जीव नहीं होते हैं, जीव आत्मा नहीं होती, सिर्फ आत्मा ज्योति बिंदु है, अंडे अंडे मिसला आत्माएं होती है। तो उनके घर को शांति धाम कहा जाता है। वहां सुख का नाम निशान नहीं। क्यों भाई? ऐसा क्यों? शांति है तो सुख भी होना चाहिए ना, है? क्योंकि वहां देह तो होती ही नहीं और देह की इंद्रियां भी नहीं होती।
होती हैं? नहीं। और पुरुषोत्तम संगम युग, जिसे स्वर्णिम संगम युग या वैकुंठ युग कहें, है श्रेष्ठ ते से सुखधाम, तो उसमें सिर्फ मनोबुद्धि वाली आत्मा ही होगी कि शरीर होगा भी जरूर, होगा तो जरूर, लेकिन मन बुद्धि में स्मृति नहीं होगी। इसलिए बताया कि वहां इंद्रियों की स्मृति भी नहीं, तो फिर शांति ही शांति है। आत्मा शांति स्वरूप है ना, सदा शांति स्वरूप है ना, शांति धाम में है। क्योंकि तुम बच्चों को सुखधाम में जाना है, वैकुंठ धाम में कहो जाना है, कहां से होकर के? वाया शांति धाम, है ना, किसी भी जाना है, सीधे सुखधाम में कोई नहीं जा सकता। क्यों? किसी से पूछा जाए कि भाई तुमको सुख और शांति दोनों में प्रेफरेंस किसको देना है? सुख को प्रेफरेंस देना है पहले या शांति को प्रेफरेंस देना है? पहले क्या चाहिए? एक अक्षर लिखो, शांति चाहिए, है ना। तो शांति सब मांगते हैं आज की दुनिया में भी। देखो बाहर की जो 500-700 करोड़ की दुनिया होगी वो भी शांति मांगती है कि नहीं? और जो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया है, जिसमें नीची कुरी के ब्राह्मण भी भरे पड़े हैं, जो द्वापर युग से हिंदू बन करके और दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो भी है कि नहीं? हाँ, तो वो भी शांति पहले चाहते हैं, शांति मांगते हैं। आत्मा अशांत है तो शांति मांगते हैं। और जो बीज रूप आत्माएं हैं, वो भी जब तक संपूर्ण न बने, उनकी माला तैयार न हो, नंबरवार मालाएं होती है ना, 8 की माला, 108 की माला, 16,108 की माला रूपी संगठन जब तक तैयार न हो, तब तक वो आत्माएं पहले शांति मांगेंगी कि सुखधाम मांगेंगी? पहले शांति ही मांगेगी ना। क्योंकि मन बुद्धि में तो कम से कम अशांति चलती ही है, नहीं? हाँ, कितना भी याद में रहें, कितना भी ईश्वरीय सेवा में लगे रहें, तो भी कुछ न कुछ मन में अशांति आती है। तो मानसिक शूटिंग हो रही है ना पुरुषोत्तम संगम युग में, तो जो मानसिक शूटिंग होती है वो मन रूपी जो मनुआ है, प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला ब्रह्मा, वो जब तक शांत न हो जाए तब तक दूसरों को शांति मिल जाएगी क्या? न बीज रूप आत्माओं को शांति मिल सकती, मिलेगी नहीं। तो सारी पढ़ाई पहले किस आत्मा के लिए हो रही? उसी आत्मा के लिए हो रही है जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण भी बनेगी, और अभी पुरुषोत्तम संगम युग में ब्रह्मा की सोल के रूप में वो है रुद्रमाला में जो अव्वल नंबर का मणका है, उसमें भी प्रवेश है या नहीं? उसमें भी प्रवेश है, नहीं? तो उसको भी संगम युगी कृष्ण कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो बताया कि कोई भी हो, मनुष्य मात्र, सबकी आत्मा A to Z है, सबको शांति चाहिए। तो
अभी तो शांति कहेंगे नहीं है इस पुरानी दुनिया में। तो वाया शांति धाम जाना पहले जरूरी है? फिर भले वाया शांति धाम सुख धाम में वैकुंठ में आ गए, या कोई 16 कला संपूर्ण सतयुग में आ गए, या कम कलाओं वाले स्वर्ग में सतयुग में त्रेता में आ गए ना, हाँ, या द्वापर युग में आ गए। कुछ आत्माएं आएंगी ना शांति धाम से द्वापर युग में, और फिर कोई कलयुग में, कलयुग के अंत तक भी आएंगी कि नहीं आएंगी। सबको क्या चाहिए? सब आत्माओं को पहले शांति धाम में जाना जरूरी है, सबको। इस दुनिया में यहां भी आना है ना, है? पुरानी दुनिया में भी आना है ना, कलयुग के, पापी कलयुग के अंत में। तो पहले जरूर सबको, माने कितनों को, जो भी इस पुरानी दुनिया में शांति धाम से नीचे उतरते हैं, उन सबको 500-700 करोड़ को वापस कहाँ जाना है? शांति धाम वापस जाना। ये कंपलसरी है, उस घर में जाना, आत्माओं के घर में। पीछे वो आत्माएं आते हैं नंबरवार पुरुषार्थानुसार। सबकी मन बुद्धि एक जैसी होती है क्या? 500-700 करोड़ की एक जैसी संकल्प चलते हैं क्या? एक जैसी वाचा चलती है क्या? एक जैसे कर्मेंद्रियों से कर्म होते हैं क्या? या ज्ञानेंद्रियों से होते हैं? नहीं, नंबरवार है ना। कोई से बहुत अच्छे सुखदायी, और कोई से मध्यम, और कोई से एकदम नीचे कर्म है, होते हैं ना। हाँ, नीचे कर्म भी होते हैं, नीची नीची भाषा भी निकलती है, अश्लील भाषाएं बोलते हैं क्या? जो गंदे गंदे शब्द है ना, मुतपलीती वाले हैं, मुतपलीती अंग है ना, तो उन मुतपलीती अंगों के शब्दों को भी बोलते हैं, इंटरनेट में बोलते हैं, यूट्यूब में बोलते हैं। नहीं मानो तो देख लो, गंदे गंदे शब्द बोलते हैं। तो बताया सबको वापस जाना है, अच्छे से अच्छे हो, है? और सुंदर से सुंदर वाइब्रेशन छोड़ने वाले, या गंदी से गंदी भाषा बोलने वाले, या गंदे से गंदे भ्रष्ट कर्मेंद्रियों के कर्म करने वाले, या भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की बातों को सोचने वाले, या ज्ञान में रमण करने वाले, कोई भी हो, सबको वापस शांति धाम जाना है या नहीं जाना है? नहीं जाना है? जाना है। तो आत्माओं के घर में जाना जरूर है। पीछे वो आते हैं नंबरवार। नंबरवार माने कौन आएंगे? पहले बैकुंठ में जो आएंगे वो भी तो नंबरवार होंगे, हैं? कितने? बैकुंठ में आने वालों की संख्या पता है? अरे एक अक्षर लिख दो, 4.5 लाख। और उनमें भी जो 4.5 लाख हैं, उनमें भी अगर कहें कि रुद्रमाला के असली और विजयमाला के असली, तो आधे आधे हुए ना क्या? हाँ, 2.25 लाख हुए ना। लेकिन वो जब तक मिलकर के एक स्वभाव संस्कार के नहीं होंगे तो आ जाएंगे, हैं? तब तक नहीं आएंगे। सुखधाम में एक स्वभाव संस्कार के विष्णु रूप बने, विष्णु को है कंबाइंड दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप विष्णु है। 2 भुजाएं लक्ष्मी की,
2 भुजाएं नारायण की तो 4 भुजाएं हो गई हैं, और स्वभाव संस्कार लक्ष्मी नारायण के मिलकर के एक हो गए, तो वो तो एक ही आत्मा हो गई कि अलग अलग? एक ही जैसे आत्मा हो गई, क्योंकि उनमें कभी टकराहट तो मनसा की, वाचा की, कर्मेंद्रियों की टकराहट होती है। वाइब्रेशन की टकराहट होगी, होगी। वैकुंठ में भी हाँ कोई टकराहट नहीं। तो नंबरवार ही कहेंगे, क्योंकि अगर हिसाब करें तो ये जो ब्रदर्स है ना, क्या ब्रदर्स माने कौन से? आत्मा आत्मा भाई भाई है ना, तो आपस में कोई 500 करोड़ है, जो आत्मा आत्मा भाई भाई है, मनुष्य रूप में बनते हैं। कैसे? कुछ न कुछ मनुष्यता, इंसानियत, मनुष्य को इंसान कहा जाता है ना, और इंसान न हो, मनुष्य न हो, है, मन का उपयोग ही न करे, हाँ, और हिंसा के ऊपर हिंसा, हिंसा के ऊपर हिंसा करता चला जाए, तो जानवर हुआ या मनुष्य हुआ? क्या हुआ? जानवर हुआ ना, राक्षस हुआ ना। लेकिन फिर भी राक्षस हो या जानवर हो, हैं तो सब आत्मा ना। हाँ। तो ये स्वभाव संस्कार की बात है। जो ब्रदर्स है ना, आत्मा आत्मा, तो आपस में कोई जो मनुष्य रूप में है 500 करोड़, ये सब एक्टर्स हैं सृष्टि रूपी रंगमंच के। मानवीय सृष्टि रूपी जो रंगमंच है ना, उसमें कोई श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले नंबरवार, और कोई नंबरवार भ्रष्ट पार्ट बजाने वाले। कोई तो ऐसी आत्माएं भी निकलेंगी जो लास्ट बॉम्ब, क्या वो भी फोड़ देंगी। जैसे दीपावली होती है ना, तो जो बच्चे हैं दीपावली यादगार मनाई जाती है ना, तो भटक 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 छोड़ते हैं ना फटाके, बम फटाके छोड़ते हैं ना। हाँ, वो तो खेलते हैं, तो वो यादगार है कि वो फटाके छोड़ते छोड़ते 12-1 बजे रात के थक जाते हैं, तो क्या करते हैं फिर सारे फटाके एकदम फोड़ देते हैं। तो उनमें जो बड़ा वाला फटाका होगा वो भी फट जाएगा कि नहीं? हाँ। तो 500-700 करोड़ की आत्मा में से कोई भी बचेगी जिसको परमात्मा प्रत्यक्षता बम्ब का अनुभव न हो जाए? है? कोई नहीं बचेगी। सबके सामने वो परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाएगा या नहीं? 500-700 करोड़ के सामने। हाँ, कोई को पहले और कोई को बाद में। तो ये हिसाब करें आत्माओं का कि मानवीय आत्माएं 500 करोड़ जो मन बुद्धि का उपयोग करती है, और उसके बाद जो 200-250 करोड़ है ना, 750 करोड़ है टोटल, वो तो ऐसी हैं जो बिल्कुल जानवरियत का ही स्वभाव संस्कार, जो भी कर्म करेंगी कर्मेंद्रियों से, बस उनको वो ही लावलित्या लगी रहती है। क्या? मुत पलीती बने, हिंसा करें, छितर मारे, ठोकर मारे। क्या? हिट कहते हैं अंग्रेजी को, हिट मारना माने ठोकर मार हो। सबसे बड़े राक्षस का नाम दिखाया, क्या? और राक्षसी का भी नाम दिखाया, हिट अम्बा, हिट अम्ब, हिडम्ब, हिडम्ब राक्षस और हिडम्बा राक्षसी। ऐसे ऐसे एक्टर्स भी हैं, क्या? जिनकी बुद्धि में कोई अच्छा संकल्प चलता ही नहीं, बस 24 घंटे वो ही बात बुद्धि में चलती रहती है। क्या? कि ये करें, छित्तर मारें,
है या कोई हमको छित्तर मारे, बस ऐसे ही संस्कार चलेंगे स्त्री पुरुषों को। तो वो है हिडम्ब और हिडम्बा जैसे राक्षस राक्षसी, उनमें भी नंबरवार। तो उनको कहेंगे सबको मिला के इस षष्ठी रूपी रंगमंच के क्या हुए, एक्टर्स हुए ना, नहीं हुए, हुए। क्योंकि आत्माएं जो है ना वो सब एक्टर्स हैं। अब उसमें चाहे मनुष्यों की आत्माएं हों, देव आत्माएं की हों, राक्षसों की हों, जानवरों की हों, पशु पक्षियों की हों, या कीड़े मकोड़ों की हों, एक्टर्स तो इस रंगमंच के सभी हैं कि नहीं, है? और वो एक्टर्स शरीर के द्वारा एक्ट करते हैं कि बिना शरीर के? बिना शरीर के तो कोई आत्मा एक्ट कर ही नहीं सकती, चाहे वो सुप्रीम सोल ही क्यों न हो। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल भी जब तक ऊंच से ऊंच जो शरीरधारी आत्मा पार्टधारी है, शरीर से सुख भोगने वाली, उसमें जब तक प्रवेश न करे तो सुप्रीम सोल भी कोई एक्ट कर सकता है? कोई एक्ट नहीं कर सकता, कोई संबंध का एक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि सुप्रीम सोल के जो भगवान कहा जाता है उसके तो मनुष्य आत्माओं के साथ सब तरह के संबंध हैं कि नहीं है? सब तरह के संबंध, पिता भी है, पुत्र भी बनता है, और वो पत्नी भी बनता है, पति भी बनता है, सब तरह की दुनिया में जो भी संबंध है नीचे ऊंचे सब एक्टर्स, नजदीकी दूर के संबंध है, एक्टर्स ही कहे जाएंगे। वो शरीर द्वारा एक्ट करते हैं। तो ये एक्टिंग की बात है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो एक्टिंग करते हैं वो बात की याद बाप दिलाते हैं, बेहद का बाप। क्या कि जो 84 लाख योनियां है ना, वो 84 लाख योनियों की तरह एक्टिंग करेंगी कि नहीं? नहीं करेंगी। घोड़ा गधा अपने तरह का एक्टिंग करे, शेर अपनी तरह का एक्टिंग करेगा। शेर हिंसा करेगा कि नहीं? हिंसक खूंखार जानवर है कि नहीं? खून खार, क्या खाता है? खून करके खाता है। खून करके माने हत्या करके खाता है। तो बेहद का बाप याद दिलाते हैं एक्टिंग की। 84 लाख योनियों की जो एक्टिंग है वो मनुष्य आत्माएं भी करती होंगी कि नहीं? नंबरवार पुरुषार्थों से जो सारी दुनिया की जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, देव आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, ऋषि मुनियों की आत्माएं, राक्षसी आत्माएं, जानवरों की आत्माएं, पक्षियों की आत्माएं, कीड़े मकोड़ों की आत्माएं, इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना, हाँ हाँ, उनकी आत्माएं भी होती है कि नहीं? हाँ, तो सब तरह की जो मिला के 84 लाख योनियां हैं, उनकी एक्ट करने वाले भी मनुष्य कोई होंगे या नहीं होंगे? और उनका कोई बाप भी होगा कि नहीं जो 84 लाख योनियों की भी एक्टिंग करता होगा? नहीं करता होगा। वो तो सब प्राणियों का बाप है कि नहीं है? ये जो सारी साकार सृष्टि है, साकार सृष्टि में जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं उन सब का बाप है कि नहीं है ना? तो सबकी एक्टिंग बताया कि वो एक्टिंग बाप याद दिलाते हैं। किसों को पहले याद दिलाएंगे? किसों को पहले? उसका नाम बताओ, क्योंकि आत्मा का तो नाम होता नहीं, शरीर के ऊपर नाम पड़ता है। एक अक्षर लिखो, दुनिया भर का लिखना। प्रजापिता है, आदम, आदम, हाँ प्रजापिता कहो। दूसरे धर्म वाले आदम एडम कहते हैं, जैनी लोग आदिश्वर आदिनाथ कहते हैं ना। हाँ? तो बाप याद दिलाते हैं बेहद का
कि तुम ऐसी ऐसी एक्टिंग करते हो। पता चला? पहले नंबर में किसको याद दिलाते हैं? प्रजापिता। सारी जो 500-700 करोड़ की प्रजा मनुष्यों की है, उस मनुष्यों की प्रजा के बाप को याद दिलाते हैं, घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं कि तुम सभी आत्माएं नंबरवार एक्टर्स हो। क्या? कोई सबका बाप हो, सब प्राणी मात्रों का बाप, और कोई थोड़ों का बाप, कि सबका बाप सब बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना। तो सभी आत्माएं एक्टर्स हो, मनुष्य रूप में जो हो 500-700 करोड़ वो भी हो, और जो प्राणी मात्र की आत्माएं हैं सभी, वो भी एक्टर्स। उसमें भी तुम है हीरो एंड हीरोइन अव्वल नंबर के। जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं या कहो मनुष्य मात्र की आत्माएं जो हैं, उनमें हीरो और हीरोइन का पार्ट मनुष्यों के बीच में बजाने वाली कौन है? जो नर से नारायण और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनते हैं। ऐसे नहीं कि नर मनुष्य से फिर वो पहले प्रिंस के रूप में, बच्चे के रूप में जन्म लें, फिर बाद में उनको टाइटल मिले अपने बाप का, भाई नारायण विश्व का है, सारी दुनिया का। ऐसे कोई नहीं। तो हीरो और हीरोइन तुम हैं, एक्टर्स के, सभी एक्टर्स के बीच में ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाले हैं। एक जन्म में ही बजाते हैं कि 84 जन्मों में ऊंच से ऊंच पार्ट बजाते हैं? कितने जन्मों में बजाते हैं? अरे एक अक्षर एक अंक लिख दो, 84 जन्मों में ऊंचे से ऊंचे पार्ट बजाते हैं। भले पता नहीं चलता है कोई को, 84 जन्मों में से जो 83 जन्म है उनमें किसी को पता नहीं। 84वें जन्म में भी पहले पहले सबको पता नहीं चलता, नंबरवार धीरे धीरे पता चलता है। कभी निश्चय, कभी अनिश्चय, कभी निश्चय आता है हाँ ये हीरो हीरोइन है, कभी अनिश्चय हो जाता है अरे ये हीरो नहीं हो सकता, ये तो महाभ्रष्ट है। हाँ, सुनी सुनाई बातों के आधार पर बुद्धि चेंज हो जाती है ना? नहीं, अखबारों में सुनी सुनाई बातें, रेडियो में सुनी सुनाई बातें, टीवी में सुनी सुनाई बातें, चारों तरफ से आवाज आती है। तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने खास दुर्गति पाई कि नहीं, कि विदेशियों ने? खास दुर्गति तो भारतवासी पाते हैं सुनी सुनाई बातों से। समझा ना? क्या समझा? कि एक्टर्स जो हैं सभी आत्माएं, उसमें हीरो हीरोइन तुम बच्चे हो दो। क्या दो ही होंगे हीरो हीरोइन कि सब हो जाएंगे? हाँ, दो ही हीरो हीरोइन फर्स्ट क्लास होंगे। बाकी तो जो दूसरे धर्मों में होंगे वो तो अपने अपने धर्म के नंबरवार हीरो होंगे ना, कि सब 100% हीरो बन जाएंगे। तो हीरो एंड हीरोइन यथा माँ बाप तथा बच्चे। क्या? जिस नंबर के हीरो माँ बाप होंगे तो उसी नंबर के वो बच्चे फॉलोअर्स जो बनेंगे माँ बाप के, वो भी बनेंगे उसी ग्रुप के। क्योंकि तुम बच्चे राज्य पाते हो। क्या? तुम किसे कहा जाता है? जो बाप की हाँ, जो बेहद की आंख है ना मन बुद्धि की, उसके सन्मुख बैठे हो, तो तुम बच्चे राज्य पाते हो। किसने कहा? सुप्रीम सोल ने कहा। सुप्रीम सोल बिना मुख के कैसे कहेगा? उसको वो कहेगा? वो नहीं कहेगा। हाँ, मुख ब्रह्मा का लिया ना, तो ब्रह्मा के मुख से सन 68 में बोला तुम राज्य। अरे किससे कहा?
साकार शरीरधारियों से कहा या इमर्ज किए हुए सूक्ष्म शरीरधारी बच्चों से कहा है? सूक्ष्म शरीरधारी बच्चों है? साकार शरीरधारियों से कहा है कि तुम राज्य पाते हो। जो सूक्ष्म शरीरधारी बच्चे हैं ना, हाँ, सूर्यवंशी डायरेक्ट सूर्य के वंश के हैं जो बच्चे हैं ना, वो सूर्य का नाम भी देते हैं। क्या गीता में लिखा है ना, मैं जब आता हूँ, सुप्रीम सोल भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले किसको ज्ञान देते हैं? नाम मालूम है? हाँ, एक अक्षर देखो, सूर्य को ज्ञान देते हैं। अरे सूर्य का उसका नाम तो बताओ। सूर्य तो वो ऊपर वाला जो जड़ सूर्य है, जिसको अपना शरीर नहीं है, वो भी हाँ हाँ विवस्वत। क्या नाम दिया? विवस्वान या विवस्वत गीता में नाम दिया ना, हाँ, उसको ज्ञान देता हूँ। तो बताया कि तुम राज्य पाते हो। कौन सा राज्य? विश्व का, जो भी 500-700 करोड़ की विश्व है उसका राज्य, उनके सबके ऊपर, सबकी आत्माओं के ऊपर तुम राज्य पाते हो और फिर घुमाते भी हो। कब पाते हो और कब घुमाते हो? सृष्टि के, नई सृष्टि के, वैकुंठ के आदि काल में पाते हो। और जो पुरानी सृष्टि जब बन जाती है ना, चारों ड्रामा के सीन से घूमते घूमते सतयुगी, त्रेतायुगी, द्वापर युगी, कलयुगी सीन के अंत में तुम जब पूरी दुनिया का विनाश होता है, होता है ना, पहले थोड़ा विनाश होगा, फिर ज्यादा होगा। पहले महाभारत विनाश है, फिर टोटल हाँ, कहते हैं ना, यादवों के पेट से मूसल रूपी मिसाइल से निकले और उनसे सारी दुनिया का उन्होंने अपना भी विनाश किया और सारी दुनिया का भी विनाश किया। तो बताया कि जो भी महाभारत युद्ध है ना, पहले होता है तृतीय विश्व युद्ध। तो वो तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे होती है मालूम है? पहले सिविल वार होती है। सिविल वार माने अंदर 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 सिविल वार चलती रहती है। और सबसे ज्यादा सिविल वार कौन से देश में चलती है? भारत देश में। कैसी कैसी सिविल वार? जो भी जातियां हैं वो जातियों के आधार पर आपस में बड़ा विद्वेष, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आपस में बड़ा झगड़ा, बड़ी ईर्ष्या-देश है ना। और क्या क्या भाषाओं के आधार पर झगड़ा होता है कि नहीं? बड़ा झगड़ा है। भारत में झगड़ा होता है ना, भारत की राजधानी में तो सब धर्म वाले बैठे हुए हैं, सब धर्मों का भी झगड़ा होता है कि नहीं? सब धर्म वाले अगर दुनिया में देखना हो तो भारत में और भारत की राजधानी में सबसे जास्ती संख्या में मिलेंगे, दुनिया के देशों के मुकाबले मिलेंगे कि नहीं? हाँ, तो बताया सबके बीच में, सब धर्मों के बीच में तुम जो सूर्यवंशी हो वो विश्व का, सारे विश्व का राजभाग पाते हो। और सारे विश्व का राजभाग पुरानी दुनिया का जब अंत होता है तो फिर घुमाते भी हो, घुमाते हो ना। जब महाभारत युद्ध होता है, सिविल वार चलती है, सिविल वार की अति जब हो जाती है तो क्या तुम सबकी बुद्धि के अंदर से ये बैठ जाता है ना, टीवी में सारी दुनिया देखती है तो सारी दुनिया की बुद्धि तुम्हारे लिए घृणा की दृष्टि से देखती है कि अच्छी दृष्टि से देखती है? हाँ, ग्लानि ही ग्लानि सारी दुनिया में, अखबारों में, इंटरनेट में और चैनल्स में है और टीवी में, जहाँ जहाँ घर घर में टीवी है सब जगह ग्लानि ही ग्लानि। तो देखो प्रजा की राजा के प्रति है
सम्मान रहता है ना, तो वो सम्मान सारा तुम्हारा उड़ जाता है कि रह जाता है? हाँ, तो सारी जो विश्व की राजाई है, जो सृष्टि के आदि में, नई दुनिया में, वैकुंठ में तुम पाते हो, वो सारी राजाई तुम्हारी गुम हो जाती है, गुमा देते हो। कैसा राज्य गुमा देते हो? बेहद का राज्य। क्या छोटे मोटे राजाओं का राज्य नहीं, जिनकी थोड़ी सी प्रजा होती है, बेहद की प्रजा, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की जो प्रजा में तुम्हारा मान सम्मान है, वो सारा तुम पुरानी दुनिया के अंत में गुमाए देते हो। तो हीरो अक्षर ही निकलता है। किसकी बात? राजाएं जो बनते हैं, थोड़े बहुत भी राजाएं बनते हैं, जैसे प्रजातंत्र राज्य में 5 साल के लिए राजाएं बनते हैं ज्यादा से ज्यादा, है। और कोई कोई तो फिर 1 दिन के भी राजा बनते हैं, 1 दिन में बने और तुरंत उनको उतार दिया। ऐसे भी होता है कि नहीं? हाँ, तो हीरो अक्षर निकलता है हीरे जैसा। जितने भी ये मेटल्स होते हैं ना, सोना, चांदी, है, तांबा वगैरह, हाँ, वो 9 प्रकार के मेटल्स हैं। तो वो सारे मेटल्स में सबसे ऊंचा मेटल कौन सा का गिना जाता है? बड़ा हार्ड होता है और बहुत रोशनी छोड़ता है, हद की रोशनी भी, हाँ, और ज्ञान की रोशनी भी छोड़ता है ना। हीरा, डायमंड, हाँ ठीक है। दक्षिण भारत में डायमंड याद रहता है, हीरा तो हिंदी में कहते हैं ना। तो दक्षिण भारत वाले तो अंग्रेजी ज्यादा जानते हैं ना, है, और हिंदुस्तान में उनको हीरा याद आएगा कि नहीं? हाँ, और जो बीच वाले होंगे उनको दोनों बचपन से याद होंगे, वो जानते होंगे कि डायमंड क्या होता है, हीरा क्या हो जाता है ना। हाँ, तो हीरो अक्षर निकला, डायमंड अक्षर निकला। तो गाते हैं, हीरा जैसा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए रे। जब तुम राज्य गंवाते हो तो हीरा जैसा जन्म तुम कौड़ियों के पीछे कैसे दीवाने हो जाते हो। कितनी कौड़ियों? हाँ, सब संगम युग में तुम्हें याद बहुत आता है क्या? जो ओम मंडली में जो अमेरिका का अखबार है, उसमें भी विलायत में निकल गया कि कलकत्ते का एक जौहरी है, उसको याद आता है। क्या याद आता है? कि हमें 16,000 रानियां चाहिए, 16,000 रानियां हमको अभी 16,000 तो नहीं मिली, लेकिन 300-400 मिल गई है। लेकिन हमको कितनी चाहिए? 16,000 क्या रानियां चाहिए। अब वो रानियों को कौड़ियां होंगी कि नहीं होंगी? पुरानी दुनिया में कौड़ी जैसा शेप कोई अंग का होता है ना। हाँ, तो वो बताया कि वो कौड़ी की बदले में कौड़ी की याद ज्यादा आती है, क्योंकि संग का रंग होगा कर्मेंद्रियों से, तो याद नहीं आएगी। पुरानी दुनिया में जब तक कर्मेंद्रियों का संग होता है, चाहे प्रैक्टिकल इंद्रियों से, चाहे वाचा से, और चाहे मनसा में अगर कौड़ी याद आती है तो भी, चाहे अपनी कौड़ी याद आती है ना, और कौड़ी का संग होता है ना, तो फिर आत्मा नीचे गिरेगी कि ऊपर उठेगी? कौड़ी में तो गड्ढा ही गड्ढा। तो बताया, तो गड्ढे में गिरते हो है। और तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा भी जब कौड़ी नीचे गिरती है तो तुम अपना राज्य गंवाए देते हो। तो बेहद का बाप बार बार तुम बच्चों से कहते हैं, क्या कहते हैं? हीरे जैसा जन्मा मोलक, तुम्हारा कौड़ी बदले जाए। है लाला, खास हीरो को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? याद आया?
हैं? अरे उसको खास बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, नहीं याद आता बच्चों को है। वो तो उस एक को ही याद आएगा जिसको ज्यादा याद आता हो। क्या बोलते हैं उसको? है नहीं याद आता। हाँ, अमृत छोड़ लाला, हाँ? तू बिस काहे को खावे, मीठी मीठी भाषा में बोलते हैं। अमृत छोड़ बिस काहे को खावे लाला, मीठी मीठी भाषा में बोलते हैं कि नहीं? हाँ, ये मीठी मीठी भाषा गोकुल की कही जाती है भक्ति मार्ग में। कहाँ की भाषा? जो गौओं का कुल है ना, भक्ति मार्ग में यादगार गोकुल मानते हैं वृंदावन को। क्या? गौओं का कुल। तो बताया वहां ऐसी भाषा बोली जाती है। लाला तो हाँ, काहे को अपना जीवन बर्बाद कर रहा है? हाँ। तो बताया तुम जो राज्य गुमाते हो वो तब गुमाते हो। कौन सा राज्य? बेहद का राज्य। सारे विश्व की आत्माओं, मनुष्य आत्माओं के रूप में तुम्हारे में जो महिमा चलती है, बड़ा तुम्हारा गायन करते हैं 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, वो तुम गुमाए देते हो। घुमाते हो कि नहीं? हाँ, और फिर पाए भी लेते हो। हाँ। ओम शांति।